जय जिनेंद्र दोस्तों, सुषमा किचन में आपका स्वागत है। आज हमने क्रिसमस के लिए स्पेशल प्लम केक बनाया है, जो कि बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है और साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बनाया है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले लेंगे 2 ऑरेंज और इन्हें छीलकर इनका हम जूस निकाल लेंगे। जूस हमने कपड़े की सहायता से निकाला है। मिक्सी में नहीं निकालना है, नहीं तो ये कड़वा पड़ जाता है। ये हमने सारे छील के रख लिए हैं। अब इसे हम कपड़े की सहायता से जूस निकाल लेंगे। जूस निकालने के बाद हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर कुछ बेरीज ली हैं, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे हमने काजू और बादाम लिए हैं, जिनको हमने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएँगे। अब यहाँ पे हम केक के लिए कैरेमल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 50 ग्राम शक्कर ली है और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको हम कैरमलाइज़ कर लेंगे। मीडियम आँच पे हम इसे बना लेंगे। जैसे ही शक्कर घुलने लगे, वैसे हमें गैस को बंद कर देना है, क्योंकि जब ये गरम-गरम रहेगा तो थोड़ी-सी उसमें पक जाएगी, नहीं तो इसमें अजीब-सी स्मेल आने लग जाती है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें 100 ml दूध डाल देंगे और साथ ही 50 ml यहाँ पर हम तेल भी ऐड कर देंगे। अब इनको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 50 ग्राम शक्कर ले लेंगे, वो भी पिसी हुई, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा-सा चला लेंगे और साथ में यहाँ पर 180 ग्राम मैदा ली है, वो इसमें मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने 30 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, इससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और साथ में 1 टेबल स्पून इसमें हमने कोको पाउडर ऐड किया है और 1 टी-स्पून इसमें हमने बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब जो हमने बेरीज़ भिगोई थी, वो भीग चुकी हैं और काफ़ी फूल गई हैं, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें जो हमने शक्कर को कैरेमलाइज़ किया था, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। जब हम इसे देखेंगे तो ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, तो हमने थोड़ा-सा इसमें पानी मिला लिया है और फिर इसे इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो ये इसका जिस बर्तन में हमने इसे बनाया था, उसमें थोड़ा-सा दूध डाल के उसको भी हम ले लेंगे। अब सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 8 इंच का टिन लिया है, जिसमें कटिंग करके बेकिंग पेपर को लगा लेंगे। अब केक बैटर को इसके ऊपर डाल देंगे। इससे केक इसमें बिल्कुल चिपकता नहीं है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब ऊपर से हमने काजू और थोड़े से बेरी से इसको डेकोरेट कर लेंगे, इससे केक बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। पूरे केक पे हम अच्छे से लगा लेंगे और फिर इसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। इसे बेक होने में 30 मिनट लग जाते हैं। बेक होने के बाद ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। जब केक अच्छे से तैयार हो जाए तो चाकू की सहायता से किनारों पे थोड़े से हम कट लगा लेंगे, जिससे कि केक आसानी से बाहर निकल जाता है। ये देखिए, अब हम जो पेपर हमारा है उसको हम इसमें से हटा लेंगे। ये केक इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो ये इसे बार-बार ही बनाओगे। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट केक बनके तैयार होता है और टेस्ट में भी एकदम अलग होता है। जो हम नॉर्मली केक बनाते हैं उस केक से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए इस क्रिसमस और एन्जॉय कीजिए।